ओके चलो, ओके बेटा रेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह के संदर्भ में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? द्वीपीय समूह। ये क्या है? क्या पढ़ने वाले बेटा? द्वीपीय समूह पढ़ेंगे। हेडिंग लगा दीजिए द्वीपीय समूह, ठीक है। क्योंकि उससे हमने पहले तटीय मैदान कंप्लीट कर लिए थे। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपस में कंपेयर करके थोड़ा आप खुद ही बना दो सारणी, ताकि आप लोगों को थोड़ी जल्दी से समझ में आ जाए। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है द्वीप समूह। याद रखिएगा, द्वीप समूह का वर्गीकरण करते हैं अपन। द्वीप समूह के संदर्भ में अगर बात करें, द्वीप समूह का वर्गीकरण करते हैं बेटा। द्वीप समूह के संदर्भ में बात करें तो दो द्वीप समूह मिलेंगे आपको। पहला कौन सा है? यस, ध्यान दीजिएगा, इधर कनेक्ट हो जाए। पहला कौन सा रहेगा बेटा? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कहां की खाड़ी के? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। आप थोड़े थोड़े साथ साथ बोलते रहिए ताकि आप लोगों को जल्दी याद रह जाएगा, ठीक है। कौन से द्वीप समूह बेटा? बंगाल की खाड़ी के। नर्वस मत होइए, आराम से बैठ के अच्छे से याद करो, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अरब सागरीय द्वीप समूह। क्या दोनों नंबर आपको समझ में आ गया? द्वीप समूह में कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट है। पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और दूसरा कौन सा है बेटा? अरब सागरीय द्वीप समूह। यदि इसके संदर्भ में और बात करें तो इनका नाम डाल देते हैं। क्या नाम है बेटा? कि देखो सुनिए मेरी बात को, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को कहा जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जबकि अरब सागरीय द्वीप समूह को क्या कहा जाता है बेटा? लक्ष्य द्वीप समूह। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ क्या हुआ? तो ऐसी मुस्कुरा, इधर ध्यान दे। ओके चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कौन सी? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के संदर्भ में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है ना, उसको कहा जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। उसमें टोटल द्वीपों की संख्या अगर पूछा जाता है कि भाई कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572 द्वीप है इसके। जबकि हम लक्षद्वीप के संदर्भ में बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या अगर बात करें तो कितनी है? 36 द्वीप है। जबकि लक्षद्वीप जो है, इसका नाम लक्षद्वीप क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इसको कहा जाता है लाखों द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? अगर मैं शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में बात करूं, शाब्दिक अर्थ, तो उसका मतलब क्या होता है? लाखों द्वीपों का समूह। क्लियर बात है बेटा? नाम से भले ही लाखों द्वीपों का समूह है, लेकिन द्वीपों की संख्या 36 ही है। उतरा उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, आप लोगों को तो मैं डायग्राम ऐसे ही जनरली बना देता हूं, नाम डालता हूं, फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें आती है इसमें, ठीक है ना बेटा? यस चलो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगा। इधर है एक द्वीप जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, या कोको द्वीप से स्टार्ट करता हूं मैं। कोको द्वीप पड़ता है बेटा म्यांमार में। कोको द्वीप के बाद में एक और द्वीप है इस टाइप से, इसका नाम अपन ले देते हैं। अंडमान के 3 भाग बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि वैसे देखा जाए तो अंडमान के 4 भाग है। एक छोटे वाला ये हो गया, थोड़ा इससे ये बड़ा है, उसके बाद ये एक और बड़ा है, और उसके बाद एक और छोटा है। ये अंडमान का पूरा भाग है। मैंने कहा अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बेटा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को। बंगाल की
खाड़ी के द्वीपों को अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन यहां से आता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जब पढ़ते हैं तब हमारा इस सामने नाम आता है, एक तो आता है अंडमान का, एक तो अंडमान का ग्रुप आता है द्वीपों का, और एक किसका आता है बेटा, निकोबार का। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं अब तक, अंडमान की। यस, यहां आप लोग देखेंगे बेटा, ये जो ग्रुप आपको दिखेगा इसका नाम लिख देते हैं कोको द्वीप। और कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि मैंने पहले भी कुछ बातें आपको करवा रखी है। ये जो द्वीप है इसको अंडमान यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन अंडमान का भी कौन सा भाग है, ये उत्तर का भाग होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बताइए मुझे, उत्तरी अंडमान है, याद रह जाएगा। तो इधर का अंडमान कौन सा हो जाएगा बेटा, ये कौन सा अंडमान हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। समझते रहना, बात समझ में आ जाएगी। तो दोनों के बीच का कौन सा अंडमान होगा बताइए मुझे, मध्य अंडमान। और तीनों की तुलना करें तो सबसे बड़ा कौन सा है बताइए मुझे, मध्य का है। ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि बड़ा कौन सा है, मध्य का है। यस, अब मैं तीनों की इंपॉर्टेंस की बात करूं। अच्छा, इसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान, ये छोटा है बिल्कुल भी, इसका नाम है लिटिल अंडमान। बस बात यह याद रखनी है आप लोगों को। अब यह समझना है बेटा, उत्तरी अंडमान के ऊपर एक बहुत बड़ी सी चोटी है, बहुत बड़ी सी एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है बेटा, सैंडल पीक, याद रह जाएगा क्या, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे ध्यान रखना कि सैंडल जो है ना, पैरों के जूते होते हैं, जो हिल वाले होते हैं ना तो हाइट बढ़ेगी, तो ऐसे ध्यान रखना सैंडल पीक थोड़े हिल वाले हैं। क्लियर बात है। दूसरी इसमें एक बात आपको यहां पर भी ध्यान रखना है कि यहां पर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी के अंदर की बात करें, इसका नाम है एक ज्वालामुखी जिसका नाम बेरन ज्वालामुखी है। क्या नाम है, बेरन। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दो प्रकार के ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है। सक्रिय वो है जिसमें ज्वाला बार बार निकलती है, बार लावा उद्गार होता है या हो जाएगा। सुसुप्त वो होती है जिसमें एक बार लावा निकलने के बाद दोबारा कभी निकलेगा नहीं। जबकि यहां जो पाया जाता है ना उसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, और सक्रिय है तो बार बार लावा निकलेगा, तो अपन ध्यान रखना कि बेरन है ये हमारी, तो इसका नाम क्या है, बेरन। जबकि अंडमान निकोबार का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम नारकोड्डम है। क्या नाम है, नारकोड्डम है। तो नार बेरन ऐसे याद रह जाएगा, नार बेरन। नार है वो सुसुप्त है, बेरन है वो सक्रिय है। क्लियर बात है बेटा, ओके, याद रह जाएगा। और यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां एक प्रशासनिक मुख्यालय है जो कि अंडमान निकोबार का दोनों का प्रशासनिक मुख्यालय है, और अंडमान निकोबार का प्रशासनिक मुख्यालय का नाम पोर्ट ब्लेयर है। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या नाम है बेटा, पोर्ट ब्लेयर, याद रखना है। क्लियर बात है, याद रह जाएगा। तो पहले तो ये बना लीजिएगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। ऐसे बनाओ नीचे तक पूरे पेज में बनना, आगे से आगे चलता रहेगा, ऐसे बनाओ, ऐसे इतना बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इस पे हैं, समझना है बेटा। सबसे पहली बात तो अगर कहूं मैं तो इनके बीच में एक चैनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, चैनल पाया जाता है। उस चैनल के संदर्भ में बात करेंगे, कौन सा चैनल पाया जाता है। इसके बीच में एक चैनल है, ये वाला। किसके बीच में है, कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के बीच में है। किसके बीच में है, कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है, जिस चैनल का नाम ही क्या है, कोको चैनल। क्या नाम है बेटा, चैनल का नाम क्या है, कोको चैनल। किसके बीच पाया जाता है बताइए मुझे, कोको द्वीप कहां पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। याद रह जाएगा बेटा। चलो, कोको चैनल पाया जाता है। अच्छा, उत्तरी अंडमान के ऊपर जो चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक,
इसके ऊपर जो ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है बेटा, बेरन। इसके ऊपर जो राजधानी है इसका नाम क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो क्या है बेटा जी, बताइए मुझे, राजधानी है, यस। जबकि बेरन क्या है बेटा, ज्वालामुखी है। अच्छा ये क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इतना उतार लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। दोनों के बीच में एक पास है, पास का मतलब होता है दर्रा। दोनों के बीच में पास है जिसका नाम दक्कन पास है। पूछा जाता कि दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, बताइए। लिटिल अंडमान को छोटा अंडमान भी कह सकते हैं, लिटिल यानी छोटा ही होता है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उतार दिया। अब अपने अंडमान वाला कंप्लीट हो चुका है, हमें किसकी बात करनी है, अंडमान वाला कंप्लीट हो चुका है। हमें किसकी बात करनी है, निकोबार की। अब निकोबार के संदर्भ में थोड़ा ध्यान से सुने। निकोबार के द्वीप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, निकोबार के द्वीप। क्लियर, इतना उतार लिया बेटा, ऐसे कैसे बना लिया, निकोबार पढ़े। देखो हमें ध्यान रखना है कि इसको लिटिल अंडमान को छोटा अंडमान कहते हैं, और छोटा बच्चा होगा तो उसको कार दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे, कार। तो ध्यान रखना है कि अगला जो द्वीप बनेगा, अगला जो द्वीप बनेगा बेटा जी, अगला जो द्वीप बनेगा जिसका नाम क्या है, ऐसे करके कार द्वीप है। कौन सा द्वीप बनेगा, और उसका नाम क्या दे देंगे बेटा, उसका नाम दे देंगे कार निकोबार। क्या नाम देंगे बेटा, कार निकोबार। बनाइए ऐसे कार निकोबार को। कार निकोबार के बाद में यदि हम बात करें, एक द्वीप बनेगा यहां पर जिसका नाम है नानकोवरी द्वीप। और उसके बाद में एक और इस तरीके से द्वीप होगा जिसका नाम है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के बाद में एक और द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। उसके बाद में एक और द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। ये पूरी बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, और इनके संदर्भ में बात करेंगे अभी। अब देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं इसके बीच की, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो लिटिल यानी क्या होता है, छोटा। मैंने क्या छोटे बच्चे को क्या दिलाएंगे, कार।
कितने रुपए की? 10 रुपए की, याद रह जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह कितने डिग्री का चैनल होगा बेटा? याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है। और यदि आपको पूछे कि कोको चैनल किसके मध्य है, ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने डिग्री चैनल है बेटा? 10 डिग्री चैनल। अब कार और नॉन कॉवरी के बीच में एक खाड़ी पाई जाती है, ऐसे ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में एक खाड़ी पाई जाती है। और इस खाड़ी का नाम है कीमोस की खाड़ी। क्या नाम है बेटा? कीमोस की खाड़ी। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसका नाम है कीमोस की खाड़ी। और नॉन कॉवरी और लिटिल के बीच में भी क्या पाया जाता है? एक चैनल पाया जाएगा जिसका नाम है सैन ब्रेरो। इसके बीच में भी एक चैनल है और उसका नाम है सैन ब्रेरो चैनल। अब देखिएगा नाम क्या है इसका? लिटिल निकोबार। इधर कौन है? ग्रेट निकोबार। अगर आपको छोटा लेना है और महान लेना है तो प्राइस ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी? प्राइस। तो याद रखिएगा इस तरीके से इनके बीच में जो चैनल पाया जाएगा ना, उस चैनल का नाम है प्राइस चैनल। एक बार तुम उतार लो, फिर मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। उतार लीजिए। और यहां एक खाड़ी पाई जाएगी बेटा। यहां एक छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम कैम्बले की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है ये? उतार लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिंपल बात करें तो ध्यान से सुने, इसको आपको इधर कर लेना है और यहां पे एक चैनल बनेगा। उस चैनल का नाम है, दोनों के बीच पाया जाएगा यहां एक चैनल। दोनों के बीच होगा ये चैनल। किसके? ग्रेट और सुमात्रा के बीच में जो चैनल पाया जाता है इसका नाम है ग्रेट चैनल। इतना सा लिखो, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं बस। और इस पर एक चोटी है, यहां पर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहा जाता है माउंट थूलियर के नाम से जानी जाती है। 642 मीटर उसकी हाइट है। 4, इसको माउंट थूलियर भी कहते हैं, माउंट धूलियर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्या नाम है? माउंट थूलियर भी कहते हैं और धूलियर भी कहते हैं। तो ऐसे करना है कि भाई इसकी अच्छा हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 642 मीटर। तो मतलब अपने को ध्यान रखना है कि धूड़ है ना, धूलियर का मतलब धूड़ होता है। कितने कितने दुबा डालनी है? 2 2। तो 2 डाली कितने हुए? 2। दोबारा 2 डाली कितने हुए? 4। फिर 2 डाली कितने हुए? 6। तो याद रह जाएगा ऐसे माउंट धूलियर की हाइट कितनी है।
642 मीटर। बस इतनी सी बातें थी जो मैंने आपको करवा दी। अब इसको मैं आपको याद करवाता हूं। सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक की मैं पूरा कंप्लीटली बताता हूं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले ऊपर की तरफ हमने कहा कोको द्वीप, ये तो पहले भी करवाया हुआ है कोको चैनल, तो मैंने कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। म्यांमार से नीचे की तरफ, अच्छा ये पूरी की पूरी पहाड़ियां कहीं ना कहीं किसका भाग मानी जाती है? अराकोन योमा की पहाड़ियों के भाग मानी जाती है। आपको याद आ रहा हो तो अराकोन योमा की पहाड़ी करवाई थी मैंने थोड़ी सी। मैंने कहा शिवालिक हिमालय जो घूम के वापस नीचे की तरफ मुड़ता है तो अराकोन योमा की पहाड़ी आती म्यांमार वाली, ब्रह्मा वाली, उसी का ये पार्ट माना जाता है। तो पहला कौन सा आएगा? कोको द्वीप। कोको द्वीप से नीचे उतरेंगे तो 3 अंडमान है, उत्तर, मध्य, दक्षिण। मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ जाएगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और बचा हुआ छोटा सा था टुकड़ा आपने नीचे डाल दिया अंडमान का, तो नाम हो गया उसका लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान, याद रह जाएगा। सबसे ऊपर कौन है? कोको द्वीप। इसलिए भूल भी जाओ ना तो कोको का मतलब होता है कोकोनट। नारियल कहां लगते हैं? बहुत हाइट में लगते हैं, याद रह जाएगा। कोको द्वीप कहां है? ऊपर। कोको द्वीप के बाद कौन आएगा? अंडमान का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी अंडमान, सही है ना। अंडमान के 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। इधर कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, उत्तरी अंडमान में उत्तर में हाइट ज्यादा है, ऊंचा है, तो अपने ध्यान रखना अंडमान और निकोबार दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, जो कहां पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। फिर आते हैं बीच में। बीच में कौन बैठी? बैरण, याद रह जाएगा। और बीच का भाग भी बड़ा है, मध्य का भाग क्या है? बड़ा है। और कौन सी ज्वालामुखी है यहां पर? बेरन। फिर मध्य से नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण होगा, और दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान जो है वो आपको ध्यान रखना कि ये अंडमान निकोबार की राजधानी को लेकर बैठा है। तीनों ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर बैठा है। एक उत्तरी अंडमान चोटी को लेकर बैठा है, दूसरे वाला सक्रिय ज्वालामुखी को। देखो पहले वाला उत्तरी अंडमान है ना, वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी लेके बैठा है, याद रह जाएगा। दूसरा क्या नाम है? मध्य अंडमान, जो कि क्या है? मोटा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उसने कहा कि मतलब अंडमान निकोबार की सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर बैठा है, दोनों की। तीसरा भाग किसका है बेटा? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान किसको लेकर बैठा है? अंडमान निकोबार की राजधानी को लेकर बैठा है। क्लियर बात है? ये 3 तो क्लियर हो गए ना। ऊपरी कौन सा है? कोको। कोको से नीचे आएंगे कौन? उत्तरी अंडमान। उससे नीचे आएंगे मध्य अंडमान। फिर कौन से आएंगे? दक्षिणी अंडमान। और छोटा सा टुकड़ा था नीचे की तरफ डाल दिया तो कौन सा अंडमान हो गया? छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, एक ही बात है। बताओ अंडमान, यहां तक बात समझ में आ गई? फिर अपने को ध्यान रखना कि कोको द्वीप से लेकर और उत्तरी अंडमान, इसका मतलब अंडमान व कोको द्वीप के बीच में एक चैनल गुजरता है, और उस चैनल का नाम ही कोको चैनल है, क्योंकि कोको द्वीप के आधार पर इसका नाम रख दिया गया चैनल। जलधारा से कहते हैं, जल की पट्टी है। चैनल क्या है? जल की पट्टी है। तो आपको याद रह जाएगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा चैनल चलता है? ठीक है। फिर नीचे की तरफ आगे उत्तर, मध्य, दक्षिण। क्लियर बात है? दक्षिणी अंडमान में आपको ध्यान रखना, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में क्या है? दक्कन पास है। मतलब ऐसे ध्यान रखना कि भाई दक्षिणी अंडमान को पार करने के लिए दक्कन में जाना पड़ेगा, सही है ना। इसका मतलब यह होता है कि अंडमान को पार करना है, किस तरफ करना है? दक्षिण की ओर। तो कहां पास करना पड़ेगा बताओ मुझे? दक्कन पास। तो दक्कन पास किसके बीच में? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? दक्कन पास। नाम ही इसी के आधार पर है, दक्षिण में होने के कारण इसका नाम दक्कन है, ऐसे भी याद कर लो। दक्षिण को पास करना है, पास का मतलब करना है, आगे जाना है, तो कौन सा पास लाना पड़ेगा? दक्कन पास। क्लियर बात है? और जैसे ही पास करोगे कौन सा अंडमान आ जाएगा? छोटे वाला अंडमान आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ अंडमान अंडमान कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? आपको याद रह जाएगा, एक बार पढ़ लेना घर जाके वापिस। अंडमान से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन आएगा? निकोबार। क्लियर बात है? अंडमान छोटा है तो उसको गाड़ी दिलाएंगे, और गाड़ी को कहते हैं कार। क्या कहते हैं? कार। तो पहले ही निकोबार के द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? कार निकोबार। सही है ना। अंडमान कौन सा? छोटा, और निकोबार कौन सा? कार। तो छोटी कार कितने की है? 10 की। तो बीच का चैनल गुजरेगा ना, वो कितने डिग्री होगा? सिंपल है, याद रह जाएगा। और जैसे ही आप लोग कार निकोबार से नीचे जाओगे तो नाम आ जाएगा, एक द्वीप और आएगा जिसका नाम नॉन कॉवरी है।
ये याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। नॉन कॉवरी द्वीप और कार के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम कीमोस की खाड़ी है। और कुछ भी नहीं तो कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी के अंदर भी एक खाड़ी है जिसका नाम कीमोस की खाड़ी है। क्लियर बात है बेटा? ओके। उससे जस्ट नीचे आएंगे, नॉन कॉवरी द्वीप से लेकर जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो कार निकोबार के बाद में आता है छोटे वाला निकोबार। इधर उल्टा है, ध्यान रखना। कार निकोबार के बाद में कौन सा आता है? लिटिल अंडमान, सॉरी निकोबार। और नॉन कॉवरी और लिटिल निकोबार के बीच में है सैन ब्रेव। ऐसे ध्यान रखना, आईब्रो कौन करते हैं? सैन ही करते हैं, तो सैन ब्रेव याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में, यानी छोटा और ग्रेट दोनों के बीच में अपन कहेंगे कि छोटा है निकोबार लेकिन है क्या? ग्रेट है, इसलिए उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो कौन सा चैनल याद रख रहा है? प्राइस चैनल। सिंपल है ना, क्या दिक्कत है? लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार दोनों के बीच में यदि कोई सौदा किया जाए तो आपस में क्या होगा? एक की प्राइस ज्यादा होगी, तो कौन सा चैनल अलग करेगा बेटा? प्राइस चैनल। अच्छा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, यह भी एक देश है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। सिंपल ही तो है। फिर इधर ध्यान दीजिए, ग्रेट निकोबार के पास में उसी के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट धूलियर या थूलियर कहते हैं, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, अंडमान की नहीं है, अंडमान की तो वो है, अंडमान की भी वो है, अंडमान निकोबार की भी वो है, दोनों अलग अलग है ना। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट धूलियर। क्लियर बात है? और अंडमान निकोबार की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट धूलियर। क्वेश्चन तो वही है ना, समझना है, रटना नहीं है। अच्छा, उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रेट निकोबार के बराबर ये खाड़ी है जिसका नाम कैम्बले की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? कैम्बले की खाड़ी। इस तरीके से कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है, इतना कोई है नहीं, एक बार घर जाके बनाओगे तो याद रह जाएगा, पर थोड़ा ट्रिक से याद करोगे तो याद रह जाएगा। कोको कोकोनट लगते हैं ऊपर, तो ऊपर की तरफ है। कोको से आएंगे नीचे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान से नीचे आएंगे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान से नीचे आएंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को पार करना तो दक्कन पार। उसके बाद में अंडमान छोटा वाला नीचे रह गया, तो नाम रह गया क्या? लिटिल अंडमान। क्लियर बात है? लिटिल अंडमान को पार करते ही कौन सा आ जाएगा बेटा? कार निकोबार। और दोनों के बीच में लिटिल है, कार है, तो 10 रुपए का चैनल चलेगा। कार निकोबार से जैसे नीचे आएंगे तो कौन सा आएगा? नॉन कॉवरी का द्वीप। नॉन कॉवरी का द्वीप से नीचे आएंगे तो लिटिल निकोबार, और दोनों के बीच में सैन ब्रेरो चैनल है। लिटिल और ग्रेट के बीच में कौन सा है? लिटिल है, ग्रेट है, तो प्राइस चैनल। और ग्रेट और सुमात्रा के बीच में कौन सा है? ग्रेट चैनल। इस टाइप से आपको कंप्लीटली बातें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में, तो हेडिंग लगा दीजिए नंबर 1। ये समझ में आ गया? अगला पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? हेडिंग लगाइए बेटा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ज्यादातर तो बातें इसमें अभी शामिल हो गई है, यही घूम फिर के वापस लिखनी है, बस कुछ बातें जो है हम लोगों को अलग से लिखनी पड़ेगी। बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि दो द्वीप समूह पढ़े थे, एक पढ़ा था अरब सागर का द्वीप और एक पढ़ा था बंगाल की खाड़ी का द्वीप। दोनों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है। एक की उत्पत्ति तो होती है बेटा, आपको पता होगा, प्रवाल भित्तियों से, पॉलिप्स नाम के जीव की जो ऊपर वाली भित्ति होती है ना, उससे होता है। वो तो है लक्षद्वीप, जो प्रवाल भित्तियों से ऊपर 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 जमा होते बन गया। जबकि ये वाला बना है ना, ये प्रवाल भित्तियों से नहीं बना है, ये बना है ज्वालामुखी के उद्गार से। किससे बना है बेटा? ज्वालामुखी के उद्गार से। तो इसके अंदर लिखिएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का नाम क्या? लिखो, क्या नाम है? नाम क्या है बेटा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब सबसे पहली बात लिखेंगे, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है?
कुल द्वीपों की संख्या कितनी है बेटा? याद रखना 572 द्वीप है। यदि मैं अगर कहूं इसके बारे में, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यह भारत का सबसे बड़ा क्या है बेटा? द्वीप समूह है, याद रखिएगा। अब इसके निर्माण के संदर्भ में पढ़े। बताओ, पहली बात समझ में आ गई? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का नाम क्या है? बताइए मुझे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है बेटा? 572। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है बेटा? द्वीप समूह है। और ये भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भारत का एक क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। सही है ना? जिसको काले पानी की सजा के रूप में भी कई काम लिया जाता था, है ना? वहां पे जेल भी आपने पढ़ा होगा वीर सावरकर की नाम से। हवाई अड्डा भी है यहां पर वीर सावरकर जी के नाम से, है ना? क्लियर बात है। अब निर्माण के संदर्भ में कहूं तो निर्माण हुआ इसका टर्शियरी काल में। कौन से काल में होता है बेटा? टर्शियरी। तो मैं आपको ध्यान रखना कि नाम क्या है? टर्शियरी काल, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन से काल में इसका निर्माण होता है बेटा? टर्शियरी काल। और टर्शियरी काल में क्या होता है कि वलित पर्वत जो होते हैं ना, उन वलित पर्वतों का अंदर से उभार आ गया समुद्र के अंदर, और उससे क्या बन गए? छोटे छोटे जगह जगह द्वीप बन गए। तो क्या लिखोगे? टर्शियरी काल में वलित पर्वतों के समुद्र में आए उभार। अगर मैं एक सामान्य भाषा में लिखूं तो सीधा यस से लिख सकते हैं, ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। किससे निर्मित हुए हैं बेटा? ज्वालामुखी के लावा उद्गार से। होता क्या है कि भाई बंगाल की खाड़ी के अंदर टर्शियरी काल के समय समुद्र के अंदर पर्वतों का उभार आया बाहर। अच्छा, आपको पता है समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वतों को क्या कहा जाता है? नहीं पता? मैं समझाता हूं आपको, सुनिए मेरी बात को। जैसे माना कि ये कोई समुद्र है इस टाइप से, आपको समझना है, फटाफट आवाज नहीं करेंगे बेटा, समझना है। मान लीजिएगा ये एक समुद्र है, ये समुद्र है, ओके। इस समुद्र के अंदर अगर कोई पर्वत है तो इसके अंदर से ज्वालामुखी के लावा उद्गार से यदि कोई पर्वत बाहर निकलेगा तो उसको अलग नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। और यदि कोई पठार बाहर निकलेगा तो उसको अलग नाम से जाना जाएगा। यदि कोई पर्वत निकलेगा तो उसको कटक कहते हैं, कटक। और यदि कोई पठार निकलेगा तो इसको गियोट कहते हैं, गियोट। याद रख लेना शब्दों को। क्या कहते हैं? कटक और गियोट। और गियोट आगे जाके कहीं ना कहीं किसका, देखो, और यही तो कटक, धीरे धीरे बहुत सारे कटक बाहर निकल जाएंगे तो ऊपरी भाग पर क्या बनेंगे? द्वीप ही बनेंगे, और क्या। तो तभी तो मैंने क्या कहा आपको कि टर्शियरी काल में वलित पर्वतों के समुद्र में आए उबार, वलित पर्वतों का समुद्र के अंदर उबार आया, बाहर आए। और बाहर आए तो छोटे 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 जगह जगह बाहर आ गए, और उससे पूरे के पूरे क्या हो गए? द्वीप बन गए। और ऐसे द्वीप कौन से बने बेटा? अंडमान निकोबार। अच्छा, किसके कारण बाहर आए? ज्वालामुखी के लावा उद्गार के कारण। बताओ, ये बात समझ आई? यस। अब ध्यान से सुने अगली बात। अंडमान निकोबार की सबसे पहले पढ़ते हैं राजधानी। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट
ब्लेयर। क्लियर बात है बेटा। और पोर्ट ब्लेयर कहां पाई जाती है बताइए मुझे। दक्षिणी मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहां पाई जाती है, दक्षिणी अंडमान में। यस। अगली बात, ज्वालामुखी के संदर्भ में बात करते हैं। किसकी? ज्वालामुखी, वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर दो ज्वालामुखी है, एक सुषुप्त है और एक सक्रिय है। ऐसे भी कह सकते हैं एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है। तो यहां पर कितनी ज्वालामुखी बेटा बताइए मुझे? दो। एक का नाम क्या है? सक्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी या तो लावा का उद्गार हो रहा है या होने वाला है, भविष्य में भी फटने की यदि संभावना है तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाएगा। और वो कौन सी है बेटा? यहां की सक्रिय जिसका नाम क्या है? बैरण। और ये बैरण पाई जाती है कौन से अंडमान में बताइए मुझे? क्या? मध्य अंडमान में। लिखिएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ध्यान रखना कि जब पहली बार यदि ये फटी है ना, वो 1787 में फटी थी। पहली बार इसका उद्गार कब हुआ? दूसरी कौन सी है बेटा? सुषुप्त जिसका नाम है नारकोडम। इसका कोई भविष्य नहीं है, न वर्तमान है न भविष्य, बस एक बार फट गई सो फट गई, उसके बाद कुछ भी नहीं। इसको रोक लो एक बार। यस। अगली बात पढ़ने वाले इसमें, ध्यान से सुने। अब पढ़ेंगे इसमें, एक तो पढ़ेंगे द्वीप के संदर्भ में अगर बात करें तो द्वीप कौन कौन से थे इसमें बेटा? अंडमान की अगर बात करें द्वीप में भी किसका? अंडमान के द्वीप कौन कौन से पड़े? पहला कौन सा पड़ा बेटा? फिर कौन सा पड़ा बेटा? फिर कौन सा पड़ा बेटा? ये तो थे अंडमान के संदर्भ में। अगर मैं निकोबार के संदर्भ में कहूं, निकोबार में कितने पार्ट पड़े थे बेटा? पहला कौन सा बताइए? फिर कौन सा निकोबार? फिर कौन सा निकोबार पड़ा था बेटा? और इस तरीके से बड़े बड़े द्वीपों को जब पढ़ा तो बड़े, इसमें टोटल वैसे तो 572 है, जिसमें से मेन मेन द्वीप ये है हमारे सामने। अब हम बात करने वाले अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के संदर्भ में। तो लिखिए, अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ भाई?
अंडमान व निकोबार की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है? ये तो याद रह जाएगा ना, सैंडल है, वो भी कैसे कलर का? पिंक कलर का, याद रह जाएगा। क्या नाम है इसका? सैंडल पिंक। पिंक मत करना याद, पीक याद करना, या पीक मतलब हाइट है, और 737 मीटर ऊंची है भाई, बड़े महंगे हैं सैंडल भी। अच्छा एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, सैंडल पीक का एक नाम और आता है पल्याण शिखर के नाम से, इसको उपनाम क्या है इसका? फलाण मत लिखना, पल्याण है, उपनाम क्या है? पल्याण शिखर। अच्छा यहां मैं आपको बता रहा हूं कि निकोबार की निकोबार समूह की सर्वोच्च चोटी, ये किस जगह थी बेटा सैडल पीक, बताइए मुझे? उत्तरी अंडमान में थी। याद रखना आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। निकोबार समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट धूलियर, या इसको कहते हैं माउंट थुई लयर। और इसकी हाइट अगर पूछे, अच्छा ये कहां पर पड़ती है बेटा? ग्रेट निकोबार में। और इसकी अगर हाइट का पूछे तो 642 मीटर। ये तो मैंने आपको कहा था ना धूड़ की, तो दो दो डालने हैं। इसमें भी कई बार नाम आ जाता है, इसका नाम आता है लघु अंडमान, और इसका भी नाम आ जाता है लघु अंडमान, या इसको एक नाम और कह देते हैं लिटिल। अच्छा ये निकोबार होगा, अंडमान नहीं होगा भाई। कभी दिमाग में नहीं आता कि ऐसे इसका नाम अंडमान निकोबार क्यों रखा? और भी तो बहुत सारे द्वीप होंगे। क्योंकि यह मुख्य तो दो जनजातियां पाई जाती, वैसे तो जनजातियां टोटल 4 है, और चारों में से मेन दो जनजातियां जिसका नाम अंडमानी और निकोबारी। उतार लीजिए फिर आगे बात करते हैं। यस, बढ़े आगे, आगे बढ़ू क्या? उतार लो। ओके,
यस। अब ध्यान से सुना मेरी बात को। हम लोग बात करेंगे यहां की जनजातियों के संदर्भ में, और बहुत सिंपल वाली है। तो क्या लिखेंगे इसकी? प्रमुख जनजातियां। यहां मुख्यतः 4 जनजातियां पाई जाती है। प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में पढ़ें तो एक तो जिसका नाम है कि जोरावा, जोरावा याद रह जाएगा। क्या कहेंगे? जोर आता है, अपनी उसका जवाब क्या देंगे? ओ। तो उस जनजाति का नाम ओंग है, जोरावा, ओंग। अच्छा, एक और जनजाति जिसका नाम क्या है? अंडमानी। और दूसरी का नाम क्या है? निकोबारी। ये यहां की जनजातियां हैं, जोरावा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी। और मैन 2 ही है। अच्छा, अगली अगर बात करें, सुनिए मेरी बात को, यहां जैव विविधता बहुत पाई जाती है, इसलिए इसको दुनिया के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इसको भी शामिल किया हुआ है। अच्छा, अगली अगर बात करें तो वनस्पति, वनस्पति पाई जाती है, हमेशा यहां पर हरी भरी रहती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, सदाबहार ही पाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा के नजदीक है, सही है ना। और भूमध्य रेखा के नजदीक है तो फिर सीधी सी बात है कि बस भर बारिश होती है। और ऐसे वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी का फेफड़ा कौन से वनों को कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा है। पृथ्वी का फेफड़ा सदाबहार वनों को कहा जाता है, जो वन एक दूसरे के ऊपर गुथे हुए ऐसे होते हैं कि छोटा बड़े के ऊपर, बड़ा छोटे के ऊपर, झाड़ियां, लताएं इस तरीके से गुथी हो कि सूर्य की सीधी किरणें वहां पहुंच ही नहीं पाती। पूरी अंदर जैव, बहुत सारे जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। इट मींस यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यहां जैव विविधता क्या होती है बेटा? सर्वाधिक है, इसलिए विश्व के 36 हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होते हैं वहां अति सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया के 36 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट ये भी है। अच्छा, आपको बता दूं, यहां पर एक वनस्पति वन पाए जाते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं, या सुंदर वन कहां पाए जाते हैं? यहां तो पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये 2 क्वेश्चन आते हैं अखबार। आजकल क्या थोड़ा एडवांस लेवल में पूछ लिया जाता है, और वो नाम ही नहीं आता जो हम पढ़ के जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना कि अपने कोर्स में है वन, सुंदरी वृक्ष या वन, या इसको कहते हैं मैग्रो वन। पाए जाते हैं, याद रखना है बेटा। यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैग्रो वन पाए जाते हैं। वो पहले वाली डिटेल जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाई थी, वो दोबारा भरवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से याद कर लेना बेटा। अब ये नहीं लिखवाऊंगा कि कोको चैनल उत्तरी अंडमान के बीच में, सॉरी, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल पाया जाता है, इस टाइप से नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में और मैंने आपको ये सारी चीजें डाली हुई है, तो बार बार वही चीज का रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। अब मैं अगली एक लाइन लिखवाऊंगा आप लोगों को। वर्ष 2018 की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? वर्ष 2018 पर आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र जी बोस की, तो वर्ष 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के कारण 3 ऐसे द्वीप है जिसका नाम बदल दिया गया।
उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो लिख दीजिएगा कि वर्ष 2018 में वर्ष 2018 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तीन द्वीपों का नामांतरण कर दिया बेटा। अब वो तीन द्वीप के बारे में बात करेंगे। पहला द्वीप कौन सा है? रॉस द्वीप। दूसरा द्वीप कौन सा है? नील द्वीप। तीसरा कौन सा है? हैवलॉक द्वीप। ये तो है उसका पुराना नाम, अब इसके नाम चेंज कर दिए गए। नाम क्या चेंज किए? सुनना, रॉस द्वीप का नाम तो रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। जबकि हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। यह आपको ध्यान रखना है। साफ दिख रहा है क्या? हो गया बेटा? तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसे भी द्वीपों के नाम होते हैं। आगे बढ़े। अब मैं आपको दो द्वीपों के नाम बता रहा हूं, एक का नाम रीची द्वीप है और एक का नाम लेब्रिथ द्वीप है। वो भी अंडमान निकोबार का ही भाग माने जाते हैं। तो क्या लाइन लिखोगे? लीची द्वीप व लेब्रिथ द्वीप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ही भाग है। पहली लाइन। दूसरी एक आपको और याद रखना है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अराकोन योमा पर्वत का ही विस्तार है। यह आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको और बता रहा हूं, लक्षद्वीप जो है ना वो अरावली का विस्तार है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना वो किसका विस्तार है? अराकोन योमा का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला के पैर लास्ट अरब सागर तक है, अंदर की तरफ।
है भले ही दूर। अगली बात ध्यान से सुने, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें मेन द्वीप पाए जाते हैं लगभग 22 है मुख्य रूप से। टोटल तो 572 है, उसमें मेन है टोटल 22 है, और 22 में से 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव निवास करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मुख्यतः 22 द्वीपों में से 10 द्वीप ऐसे हैं जहां 10 द्वीप ऐसे हैं जहां मानव निवास करता है, और उस 10 द्वीपों में भी मेन कौन से, निकोबार वाले हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान। एक बात और लिखवा रहा हूं नोट में, विशेष बात है, भारत की संयुक्त भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर पाया जाता है। सही है ना, क्या लिखेंगे, भारत की संयुक्त भूमि का कौन सा बिंदु बेटा, दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है बताइए मुझे, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। लेकिन हुआ क्या, जून 2004 में सुनामी आने से यह क्या हो गया, जलमग्न हो गया, मतलब जल में डूब गया। अब 3 द्वीपों के नाम लिख देते हैं, इसी के ही है, बंगाल की खाड़ी के ही द्वीप है। एक तो आपके सुना सुना सा नाम लगता होगा, पंबन द्वीप। नाम सुना है कि आपने पंबन द्वीप का, ये मैंने जिक्र जरूर किया आप लोगों के सामने। मैंने कहा ये भारत व श्रीलंका के बीच में है, भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का द्वीप है, याद रखिएगा। किसके बीच में है बेटा, ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु और किसके मध्य है, ये श्रीलंका के मध्य है, ध्यान रखना। एक और द्वीप की बात कर रहा हूं मैं, ये नाम सुना क्या आपने, व्हीलर द्वीप, इसका भी डिस्कस किया था।
APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से हैं। और ये कहां पड़ता है जी बेटा, इसके बारे में मैंने आपको करवाया था जिक्र, उड़ीसा, व्हीलर द्वीप। एक और द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर, और गंगा सागर द्वीप जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर है। लिख दीजिएगा। और कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, 2-4 द्वीप लिख देंगे मेन मेन। यहां लिख देता हूं नाम में द्वीप के, ये प्रमुख द्वीप है सारे। फिर हमारा अंडमान निकोबार कंप्लीट हो जाता है। न्यू मोर द्वीप, ये भारत व बांग्लादेश के बीच में है। एक और है श्री हरिकोटा, एक और है बालासोर, और अंतिम द्वीप की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है माजुली, और कहां पड़ता है, अगर मैं इसके बारे में भी बात कर लूं, माजुली द्वीप कहां पड़ता है बेटा, असम में। और इसके बारे में क्या कहा जाता है पता आपको, यह विश्व का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है बेटा, नदी है, द्वीप है, जो कौन सी नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। ये द्वीपों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। उतार लो, एक बार रिवीजन करवा देता हूं पूरा। ओके, हो गया। मैं लास्ट में छोड़ दूंगा, आप कर लेना। एक बार देखिएगा, कहां से स्टार्ट किया अपन ने, द्वीप समूह से स्टार्ट किया। कितने द्वीप समूह पड़े बेटा, 2। एक का नाम बंगाल की खाड़ी है, एक का नाम अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप का नाम क्या है, अंडमान व निकोबार, और टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। अरब सागरीय द्वीप समूह का नाम क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लाखों द्वीपों का समूह, लेकिन कुल संख्या कितनी है, 36। क्लियर बात है। अगली बात हमने बात की, इस तरीके से पूरा पढ़ा डिटेल से, क्या क्या है बंगाल की खाड़ी का सबसे ऊपरी भाग हमने पढ़ा कोको द्वीप, कोको द्वीप के जस्ट नीचे की तरफ आए तो उत्तरी अंडमान, और दोनों के बीच में पाया जाता है कोको चैनल। उत्तरी अंडमान के ऊपर एक चोटी है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है,
और 737 मीटर ऊंची है और जिसका नाम सैंडल पीक है। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़े तो मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान पर अंडमान निकोबार की सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ये लिखवाया हुआ है, बेरन है। क्लियर बात है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो कौन सा है, दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के ऊपर अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी पाई जाती है जिसका नाम क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान से नीचे की तरफ आएंगे तो दक्कन पास आएगा, और दक्कन पास को पार करते ही अगला जो आएगा उसका नाम है लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान या लघु अंडमान भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। अंडमान कंप्लीट हो गया। अंडमान के जस्ट नीचे की तरफ आएंगे तो कौन आएगा, कार निकोबार आएगा। तो लघु अंडमान और कार निकोबार दोनों के बीच में एक चैनल जाता है, उसका नाम क्या है, कितना डिग्री है, 10 डिग्री है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन कॉवरी का द्वीप समूह, और तो नॉन कॉवरी और कार के बीच में आपको बता दिया मैंने कीमोस की खाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो नॉन कॉवरी द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच में, तो नॉन कॉवरी और लिटिल के बीच में कौन है, सैन ब्रेरो चैनल है। जस्ट उसके नीचे लिटिल और ग्रेट के बीच में कौन सा है, तो मतलब छोटा है लेकिन ग्रेट है तो प्राइस ज्यादा है, तो कौन सा चैनल हो गया, प्राइस चैनल। उसके जस्ट बराबर की अगर बात करूं ग्रेट निकोबार की, तो ग्रेट निकोबार के अंदर एक तो पाई जाती है चोटी, जो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट धूलियर या थुइलियर, और कितनी है, 642 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, इसी के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या कहते हैं अपन, इंदिरा पॉइंट, ये वाला जो भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। कौन सी भूमि का, भारत की संयुक्त भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो जून 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया, जल में डूब गया है। अगला ग्रेट निकोबार और दोनों सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल, और ग्रेट निकोबार के इधर कौन सी खाड़ी है, कैमले की खाड़ी। इसका मतलब ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के बीच की खाड़ी का नाम क्या है, कैमले, जबकि चैनल का नाम क्या है, ग्रेट चैनल। यस। अगली हमने की बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के संदर्भ में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप का नाम क्या है, अंडमान व निकोबार द्वीप। कुल द्वीपों की संख्या 572। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। क्लियर बात है। द्वीप समूह में 2 आते हैं, एक तो आता है अंडमान निकोबार, एक आता है लक्षद्वीप। दोनों की कंपेयर करें तो इसमें 572 है, उसमें 36 ही है। क्लियर बात है। इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। चलो, निर्माण टर्शियरी काल में वलित पर्वतों के समुद्र में आए उभार के कारण उसका निर्माण हुआ, अतः ज्वालामुखी के लावा उद्गार से इसका निर्माण हुआ। और ये वह भाग है जो अराकॉन योमा पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। ये लाइन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, राजधानी के संदर्भ में पढ़े तो राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है और राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, अभी अपन ने पढ़ा है। अगला पढ़ा ज्वालामुखी, तो 2 टाइप के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक का नाम सक्रिय, एक का नाम निष्क्रिय या सुसुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बेरन है और बेरन बीच में बैठती है इसलिए मध्य अंडमान में स्थित है। दूसरी का नाम नारकोडम है, तो अंडमान निकोबार की सुसुप्त या असक्रिय ज्वालामुखी है या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है 1787 में पहली बार फटी। क्लियर बात है बेटा, लावा बाहर निकला। यस। दोबारा मैंने कहा द्वीप, तो द्वीपों में मैंने कहा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। निकोबार में कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैंडल पीक है। और सैंडल पीक कहां पाई जाती है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कितनी हाइट है इसकी, 737 मीटर है, जिसका उपनाम क्या है, कल्याण शिखर के नाम से भी जानी जाती है। अगली निकोबार समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट धूलियर या थुइलियर है, जो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, 642 मीटर है। यस। अगली हमने बात की कि भाई यहां पर प्रमुख जनजातियां पाई जाती, टोटल है 4। एक का नाम जोरावा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी। 2 तो है ही, तो जोरावा और ओंग याद रखनी है आपको। ठीक है बेटा। यहां वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, हमेशा हरी भरी रहती है और खूब बारिश होती है, और इसलिए इस सदाबहार वनस्पति को क्या कहा जाता है, सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर आपको जलवायु पूछ ली जाए ना, यहाँ की जलवायु कैसी है, यदि आपके मन में आता है कि सर जलवायु कैसी है, तो याद रखिएगा यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु बेटा, यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ओके, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु में हमेशा वन पाए जाते हैं, वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। यस। अगला मैंने क्या, जैव विविधता खूब है यहाँ पे, और दुनिया के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उनमें से ये भी एक शामिल है। उसके बाद में सुंदरी वृक्ष या मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, एक अंडमान निकोबार पर पाई जाती है, दूसरी मैंने कहा सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, और तीसरी एक और आपको ध्यान रखना, कच्छ के रण में पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार के वृक्षों को कच्छीय, लवणीय और अनूप वेलांचली ऐसे नामों से जाना जाता है।
ओके, अगला वर्ष 2018 में सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज है उसकी 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए कुछ द्वीपों का नाम, जो 3 द्वीप है उसका नाम चेंज किया गया। पहला द्वीप है जिसका नाम रोस द्वीप, रोस द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, रोस में कौन है, सुभाष चंद्र जी बोस, बोस है जो रोस है, याद रह जाएगा ऐसे, क्लियर बात है। अगला क्या लिखा हुआ है, नील, और नीले कब पढ़ेंगे, जब शहीद हो जाएंगे। तो नील जो है वो द्वीप कौन सा है, शहीद द्वीप है। अगला कौन सा, हैवलॉक, क्लियर बात है, हैवलॉक का मतलब ताले तोड़ना, ऐसे ध्यान रखना है, हैवी लॉक है तो भी तोड़ देंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज की प्राप्ति, तो याद रह जाएगा कौन सा द्वीप हो जाएगा, स्वराज द्वीप। ओके, अगला अगर बात करें तो मैंने कहा लीची और लैमरिथ नाम के 2 द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार के ही भाग है, क्लियर बात है। अंडमान निकोबार में मुख्यतः 22 जो है मेन द्वीप है, उनमें से 10 है जिस पर कौन रहते हैं, मानव रहते हैं, जिसमें ज्यादातर तो निकोबार वाले भाग में उत्तरी निकोबार, कार निकोबार, सॉरी अपन कह सकते हैं लिटिल निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और दक्षिणी अंडमान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं द्वीपों पर। अच्छा, मानव निवास करता है। भारत की संयुक्त भूमि का दक्षिणतम बिंदु जिसका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो जून 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया, जलमग्न, जल में डूब गया, वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं है। अगला, अच्छा ये भी बात आप लोगों को ध्यान करना है, ऐसे इसको कहते हैं उत्तरी, इसको कहते हैं पूर्वी, इसको कहते हैं पश्चिमी और इसको कहते हैं दक्षिणी, और यहां पर एक और है जो, ये तो मैन भूमि का दक्षिणी है, जबकि ये है संयुक्त भूमि का, और ये है अपना जलमग्न होने वाला, क्लियर बात है। ओके बेटा, इसको क्या कहते हैं, आपको करवा रखा है मैंने, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, इसको क्या कहते हैं बेटा बताइए मुझे, सरकरी या गोर मोती, करवाया हुआ है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, वालांगू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, कन्याकुमारी कहते हैं। कौन सी कुमारी है बेटा, कन्याकुमारी। जबकि ये कौन सा है बेटा बताइए, इंदिरा पॉइंट है, और ये जलमग्न हो चुका है, क्लियर बात है। अगला मैंने कहा कि कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे पंबन द्वीप। पंबन द्वीप हमने पढ़ा कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद में व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से उड़ीसा में स्थित है, हमने पढ़ा महानदी के तटीय भाग पर है। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, ये भी जलमग्न हो चुका है, वर्तमान में डूब गया ये भी। और श्री हरिकोटा, ये पढ़ा था आपने, सतीश धवन पढ़ाया था आपको, मैंने कहा मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है, वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। बालासोर द्वीप कहां पर स्थित है, उड़ीसा का है। और माजुली द्वीप असम, क्लियर बात है बेटा। तो ये तमाम प्रकार की सारी जानकारियां आप लोगों को दे दी मैंने। कुछ खाड़ियां हैं श्रीलंका और इसके बीच की, वो भी अगर लिखना चाहते तो भले ही दो नाम ही है। एक तो है खाड़ी और उसका नाम है क्या, कौन सी, मन्नार की खाड़ी। खाड़ी में भी पूछ ले, द्वीप के अलावा अगर कोई पूछ ले खाड़ियां, तो खाड़ी भी कौन सी है बेटा, भारत व श्रीलंका के बीच की खाड़ी। याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत व श्रीलंका। और तो खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा बेटा, मन्नार की खाड़ी। द्वीप पूछे तो पंबन, खाड़ी कौन सी है बेटा, मन्नार की खाड़ी। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भाई द्वीप कौन सा है, द्वीप कौन सा है, भारत व इसके बीच में द्वीप है अच्छा भारत किसके बीच में होगा, भारत व श्रीलंका के बीच में, और द्वीप का नाम है पंबन, अभी करवाया था मैंने, पंबन द्वीप। अच्छा अगर आपको पूछ ले सेतु कौन सा है, सेतु कौन सा है, तो भारत व श्रीलंका के बीच का सेतु का नाम है राम सेतु। पता है ना, राम जी ने बनाया था, राम सेतु ब्रिज है, आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है बेटा, आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अच्छा इसके बीच में एक और पूछ ले कि जल संधि कौन सी है, जल संधि कौन सी है, जिसको जल डमरू कहा जाता है, जल डमरू कहा जाता है। और वो किसके बीच में होगी, जल डमरू भारत व किसके बीच में होगी बेटा, श्रीलंका के बीच में होगी। और उस जल डमरू का नाम क्या है, या जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है बेटा, पाक जल संधि। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच में कराते हैं, पाक नाम देते ही। यहां पाक शब्द का मतलब होता है बेटा पवित्र होता है, पाक शब्द का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। यस ओके, इतनी सी बात है। और आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे और कल पढ़ेंगे इस अरब सागर के द्वीप समूह के संदर्भ में।